दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। आज हम आपको लॉकडाउन 5 व देश भर से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस की तरफ, जहां आगे आप देखेंगे देश में कोरोना के बढ़ते केस के बीच पीएम मोदी फिर करेंगे मुख्यमंत्रियों से बात, अब क्या होगी रणनीति। साथ ही दिल्ली में कोरोना का कहर, अमित शाह ने केजरीवाल के साथ बुलाई हाई लेवल बैठक। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने मजदूरों के खाते में भेजे 1,000 रुपए, रोजगार देने का भी किया वादा। जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। साथ ही देखेंगे पंजाब में फिर लॉकडाउन, वीकेंड पर पूरा राज्य रहेगा बंद, बॉर्डर भी होंगे सील। और खांसी जुकाम बुखार ही नहीं, अगर ये लक्षण भी हैं तो करवाएं कोरोना की जांच। जानेंगे पूरी खबर। साथ ही साथ देश के कई हिस्सों में शुरू हो चुका है कोरोना का सामुदायिक फैलाव, सच्चाई स्वीकारे सरकार विशेषज्ञ। हर खबर को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है, तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। बिना देरी किए लिए चलते हैं आपको आज की सबसे पहली खबर की तरफ। देश में कोरोना के बढ़ते केस के बीच पीएम मोदी फिर करेंगे मुख्यमंत्रियों से बात, अब क्या होगी रणनीति। पूरे देश में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है। आधा जून बीतने को है, लेकिन कोरोना मरीजों की संख्या 3 लाख के पार हो चुकी है। देश की आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र और राजधानी दिल्ली में हर दिन कोरोना वायरस के नए मामले सामने आ रहे हैं। इस बीच एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छठी बार बैठक करने वाले हैं। ये बैठक 2 दिनों तक अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चलेगी, जिसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री मोदी किन बातों को लेकर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा कर सकते हैं। आपको बता दें कि देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3 लाख को पार कर गई है। देश में कोरोना के प्रकोप को रोकने के लिए मोदी ने 24 मार्च को 21 दिन के देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी। इसे बाद में 3 बार बढ़ाया गया था। इसके बाद 8 जून से देश में अनलॉक 1 के तहत पाबंदियों में कई तरह की छूट दी गई है। लॉकडाउन 5 के बाद अनलॉक 1 में जिस तरह देश के राज्यों में लोगों को छूट दी गई, उससे लोगों की जिंदगी तो पटरी पर लौटी। लेकिन आंकड़ों के लिहाज से देखें तो लगातार कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ना शुरू हो गए। ऐसे में कुछ राज्य हैं जहां छूट के चलते कोरोना केसों की संख्या में बम्पर उछाल देखा गया है। उदाहरण के लिए पंजाब में कांग्रेस सरकार ने एक दिन पहले ही फैसला किया है कि वो अपने राज्य में सख्ती बढ़ाएंगे, क्योंकि वहाँ कोरोना मामलों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऐसे में ये भी हो सकता है कि सभी मुख्यमंत्रियों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के समक्ष इस बात पर भी चर्चा हो सकती है कि देश में सख्ती बढ़ाने से नतीजों में सुधार देखने को मिल सकता है। भारत में कोरोना के केस 3 लाख के पार, मौत के मामले में एशिया में पहले नंबर पर। भारत में कोरोना वायरस से जुड़ी बुरी खबर है। देश में इस वायरस से संक्रमितों की संख्या 3 लाख पार कर गई है। इनमें से करीब 8,700 लोग जान गंवा चुके हैं। भारत ने कोविड-19 से सबसे अधिक मौत के मामले में शुक्रवार को ईरान को पीछे छोड़ दिया है। इसके साथ ही वो इस अनचाही रैंकिंग में एशिया में पहले नंबर पर आ गया है। कोरोना वायरस से एशिया में सबसे अधिक मौतें भारत में हुई हैं। ईरान दूसरे, तुर्की तीसरे नंबर पर है, पाकिस्तान 5वें नंबर पर है। भारत में कोरोना वायरस बेकाबू हो चला है। जून के महीने में लगभग रोज 9-10 हजार मामले सामने आ रहे हैं। महीने के पहले 11 दिन में ही कोरोना के 1 लाख मामले सामने आ चुके हैं। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक शुक्रवार को रात 8 बजे तक भारत में कोविड-19 के 7,330 मामले और नए आए। इसके साथ ही भारत में कुल केस की संख्या 3,05,000 हो गई। इनमें 1.46 लाख केस एक्टिव हैं। 1.50 लाख लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 8,711 लोगों की इस वायरस के कारण मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना का कहर, अमित शाह ने केजरीवाल के साथ बुलाई हाई लेवल बैठक। दोस्तों, आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। हर रोज हजारों की संख्या में राजधानी में कोरोना मरीजों के आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है। अब गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ बैठक बुलाई है। दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह ने सुबह 11 बजे उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल सहित गृह मंत्रालय के दूसरे अधिकारी शामिल रहेंगे। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ रहे पॉजिटिव मामलों के बीच हाल ही में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच दिल्ली में कोरोना वायरस के हालात को लेकर काफी चर्चा भी की गई थी। पंजाब में फिर लॉकडाउन, वीकेंड पर पूरा राज्य रहेगा बंद, बॉर्डर भी होंगे सील। कोरोना संकट में पूरा देश जहां इस समय अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है, तो वहीं पंजाब एक बार फिर लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि सरकार ने अभी वीकेंड और किसी भी छुट्टी वाले दिन संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया है।
जिसमें आवश्यक सेवाओं को छोड़कर किसी को भी घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। यानी शनिवार और रविवार को पंजाब में पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा। एक बार फिर से पंजाब के बॉर्डर को सील किया जाएगा। तो वहीं पंजाब की राजधानी और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में भी इंटर स्टेट बस सर्विस बंद कर दी गई है। फ्लाइट ट्रेन से आने वाले यात्रियों को अब घर में 14 दिन तक क्वारंटीन रहना पड़ेगा। बीते दिनों में बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव के जो मामले आए हैं वो दरअसल ट्रैवल हिस्ट्री के हैं। बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कोरोना संकट से निपटने के तमाम कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कोरोना से निपटने के लिए कुछ सख्त फैसले लेने के संकेत भी दिए थे। योगी आदित्यनाथ ने मजदूरों के खाते में भेजे 1,000 रुपए, रोजगार देने का भी किया वादा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10,48,166 श्रमिकों व कामगारों के खातों में 104 करोड़ 82 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किया है। योगी सरकार श्रमिकों को 1,000 रुपए प्रति परिवार प्रदान कर रही है। प्रदेश सरकार ने फैसला किया था आपदा राहत सहायता योजना के तहत लॉकडाउन बढ़ने के साथ ही 3 महीने लगातार 1,000 रुपए श्रमिकों के खाते में डाले जाएंगे। इसी के तहत अप्रैल मई माह के बाद आज शनिवार को 10,48,166 श्रमिकों के खाते में भी 1,000 रुपए डाल दिए गए हैं। हालांकि अब लॉकडाउन तो खुल गया है, बावजूद इसके सरकार का मानना है कि श्रमिकों को अभी भवन निर्माण से संबंधित काम नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में श्रमिकों व परिवार के भरण पोषण के लिए 1,000 रुपए और दिया जाना जरूरी है। क्या सरकार द्वारा किसी प्रकार की सहायता राशि आपको प्राप्त हुई है? कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ देश के कई हिस्सों में शुरू हो चुका है कोरोना का सामुदायिक फैलाव, सच्चाई स्वीकारे सरकार विशेषज्ञ। देश में कोरोना अब तेजी से पैर पसार रहा है और हर रोज 10,000 से अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के सीरो सर्वे के मुताबिक देश में अब तक इसका सामुदायिक फैलाव नहीं हुआ है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि ICMR के सर्वे में देश की मौजूदा स्थिति स्पष्ट नहीं होती है और सरकार सच्चाई स्वीकार करने में हट दिखा रही है। इन विशेषज्ञों का कहना है कि देश के कई हिस्सों में कोरोना का सामुदायिक फैलाव हो चुका है। सरकार को ये सच्चाई स्वीकार करना चाहिए ताकि लोगों को लापरवाह होने से बचाया जा सके। जाने माने वायरोलॉजिस्ट शाहिद जमील ने कहा कि भारत बहुत पहले ही कम्युनिटी ट्रांसमिशन के दौर में पहुंच चुका था। उन्होंने कहा कि सरकार ये मानने को तैयार नहीं है। SRI के बारे में ICMR की अपनी स्टडी में बताया गया है कि कोविड पॉजिटिव पाए गए 40% मामलों में मरीज न तो विदेश यात्रा पर गए थे और न ही किसी अन्य मरीज के संपर्क में आए थे। अगर ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है तो क्या है? दोस्तों आगे और भी बड़ी खबरें बाकी है, वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर दबाएं। खांसी जुकाम बुखार ही नहीं, अगर ये लक्षण भी हैं तो करवाएं कोरोना की जांच। दोस्तों आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गंध न आना और स्वाद न आने को भी कोविड-19 के लक्षणों की सूची में जोड़ दिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमित रोगी जो विभिन्न कोविड-19 उपचार सुविधाओं की रिपोर्ट कर रहे हैं वे बुखार, खांसी, थकान, सांस की तकलीफ, एक्सफोलिएशन, माइलिया, राइनोरिया, गले में खराश और डायरिया जैसे लक्षण बता रहे हैं। मरीजों ने श्वसन लक्षणों की शुरुआत से पहले गंध के नुकसान या स्वाद के नुकसान की भी शिकायत की है। मंत्रालय ने कहा कि वृद्ध लोगों और विशेष रूप से पीड़ित रोगियों में थकान, कम सतर्कता, गतिशीलता की कमी, दस्त, भूख में कमी, प्रलाप और बुखार की अनुपस्थिति जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। एक और जहां कई अध्ययनों में पता चला है कि दुनिया भर में कोविड-19 से महिलाओं के मुकाबले पुरुषों की जान को अधिक खतरा है, वहीं दूसरी ओर भारत में कोरोना वायरस संक्रमण से हुई मौतों पर किए गए एक विश्लेषण में सामने आया है कि इससे पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की मृत्यु का खतरा ज्यादा है। कोरोना की रोकथाम के लिए रेलवे ने लॉन्च किया कैप्टन अर्जुन, थर्मल स्क्रीनिंग में मिलेगी मदद। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए भारतीय रेलवे लगातार नई नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। कोरोना की रोकथाम के लिए थर्मल स्क्रीनिंग पर विशेष जोर दिया जा रहा है। रेलवे में बिना थर्मल स्क्रीनिंग के यात्रियों को ट्रैवल करने की इजाजत नहीं है। इसी कड़ी में रेलवे ने अब एक रोबोट के जरिए थर्मल स्क्रीनिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। रोबोट का नाम कैप्टन अर्जुन रखा गया है और इसे फिलहाल पुणे रेलवे स्टेशन पर तैनात किया गया है। रोबोट का उद्घाटन एक ऑनलाइन समारोह में किया गया। इस रोबोट में मोशन सेंसर और अत्याधुनिक कैमरा लगाया गया है। जैसे ही कोई यात्री इस रोबोट के सामने आएगा, इसके हाथ पर मौजूद थर्मल स्क्रीनिंग मशीन सामने खड़े व्यक्ति का तापमान बता देगी। इसके साथ ही रोबोट में स्पीकर भी लगाए गए हैं जिसके जरिए यात्रियों को हैंड सैनिटाइज करने के लिए भी कहा जा रहा है। रोबोट को लाने ले जाने के लिए मशीन जोड़ी गई है, उसी में हैंड सैनिटाइजर लगाया गया है। रोबोट के जरिए थर्मल स्क्रीनिंग से RPF के जवानों का यात्रियों के साथ संपर्क नहीं होगा, जिससे दोनों लोगों को संक्रमण के फैलाव का खतरा नहीं होगा। मालूम हो कि रेलवे ने लॉकडाउन के बीच ही करीब 2 महीने से बंद पड़ी ट्रेन सेवाओं का संचालन शुरू किया है। हालांकि कुछ ट्रेनों का ही संचालन किया जा रहा है। 1 जून से 200 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है, जिसमें यात्रियों की भीड़ देखने को मिल रही है। कोरोना से लड़ाई के लिए रेलवे बनाएगा 3 लाख PPE किट, कोरोना योद्धाओं को होगी आसानी।
कोरोना महामारी से लड़ाई में भारतीय रेलवे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। रेलवे मंत्रालय की ओर से सभी जोन को जून और जुलाई महीने में 3 लाख पीपीई किट बनाने के लिए कहा है। भारतीय रेलवे का उत्तर रेलवे जोन पीपीई किट के प्रोडक्शन में जोर शोर से लगा है। 3 लाख के लक्ष्य में से 1,30,000 पीपीई किट अकेले नॉर्दर्न बना रहा है। उत्तर रेलवे ने जून महीने की शुरुआती 8 दिनों में 10,000 किट तैयार कर दी है। ये पूरे रेलवे में इस दौरान बनने वाली किट का 65% है। गौरतलब है कि कोविड-19 महामारी के बाद रेलवे ने पहली बार पीपीई किट को सफलतापूर्वक बनाया और रेलवे के अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की जरूरतों को पूरा किया। निजी लैब में 50% सस्ता हुआ कोरोना टेस्ट, अब 2200 रुपए में जांच। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच उद्धव ठाकरे सरकार ने अहम कदम उठाया है। राज्य के प्राइवेट लैब्स में कोरोना जांच की फीस पहले के मुकाबले आधी हो गई है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने इस बारे में जानकारी दी है। बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1 लाख के ऊपर पहुंच गया है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने शनिवार को कहा कि सरकार ने निजी लैब में कोविड-19 की जांच की कीमत 4500 रुपए से घटाकर 2200 रुपए कर दी है। टोपे ने कहा कि जांच की कम कीमतों से लोगों को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि अस्पतालों से वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया के जरिए मुंह की लार के नमूने इकट्ठा करने के लिए 2200 रुपए लिए जाएंगे, जबकि घर से मुंह की लार के नमूने लेने के लिए 2800 रुपए लिए जाएंगे। इससे पहले इसके लिए 4500 और 5200 रुपए लिए जाते थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण और ताज़ा खबरें। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। बस इसके बदले में इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को आप दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें, जिससे वो दिन भर की बड़ी खबरों से अपडेट रह सके।